आइए सीधा शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण, जहां हम दो बेहद अद्भुत और मर्मस्पर्शी कथाओं की गहराई में उतरेंगे। ये कोई आम कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें दिखाती हैं कि जब बात एक सच्चे भक्त की हो तो स्वयं ईश्वर किस हद तक जा सकते हैं। तिरुपति के ऊंचे पहाड़ों से लेकर पंढरपुर के पवित्र प्रांगण तक की ये रहस्यमयी यात्रा बस यहीं से शुरू होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बड़े रहस्य में गोता लगाते हैं। जिसने भी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं उसने एक खास बात जरूर नोटिस की होगी। भगवान की मूर्ति की ठोड़ी पर हमेशा एक विशेष कपूर से बनी औषधि लगाई जाती है। पर सोचने वाली बात है ना, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को भला किसी औषधि या दवा की क्या जरूरत? इसके पीछे सच में एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। भाग 1, तिरुपति बालाजी का रहस्य। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। तिरुमला पर्वत की तलहटी में बसे तिरुपति नाम के स्थान पर वहां एक बहुत ही सच्चे और निष्ठावान वैष्णव भक्त रहते थे। वो पेशे से ग्वाले थे और उनका पूरा जीवन बस भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में समर्पित था। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस भक्त की दिनचर्या। रोजाना अपनी गायों का दूध निकालना, दूध के उन भारी बर्तनों को अपने कंधों पर उठाना और मीलों पैदल चलकर तिरुमला पर्वत की उस खड़ी चढ़ाई को पार करना। जाहिर है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, शरीर जवाब देने लगा। ये सफर बहुत कष्टदायी हो गया। कहते हैं कि स्वयं भगवान वेंकटेश्वर ने प्रकट होकर उनसे इस सेवा को रोकने का आग्रह किया, लेकिन वो भक्त भी अपनी जिद के पक्के थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाग 2, भगवान बने ग्वाले। जब उस दृढ़ निश्चयी भक्त ने अपनी इस थका देने वाली सेवा को बंद करने से साफ मना कर दिया, तो भगवान को लगा कि अब उन्हें ही कुछ अलग और अनोखा तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो अनोखा तरीका क्या था? स्वयं भगवान वेंकटेश्वर ने एक ऊंची धोती पहनी, सिर पर साफा बांधा और एक साधारण ग्वाले का रूप धर लिया। हर रात भगवान खुद चुपके से उस गौशाला में घुस जाते और सारी गांव का दूध सीधा उनके थनों से पी जाते। इसके पीछे उनका इरादा बहुत ही प्यारा था। वो बस ये चाहते थे कि सुबह बर्तनों में दूध ही ना बचे, ताकि उस बुजुर्ग भक्त को वो भारी वजन उठाकर उस ऊंचे पहाड़ पर ना चढ़ना पड़े। लेकिन उस भक्त को ये सब कहां पता था? लगातार कई दिनों तक दूध न मिलने पर उसे लगा कि कोई मामूली चोर उसकी गौशाला में सेंध मार रहा है। तो एक रात वो हाथ में एक मजबूत लाठी लेकर छुप कर बैठ गया। जैसे ही उसने उस भेष बदले हुए भगवान को दूध पीते देखा, वो गुस्से से बिल्कुल अंधा हो गया। रुक जा चोर, चोर! चिल्लाते हुए उसने वो लाठी पूरी ताकत से घुमाकर मारी और वो लाठी सीधे भगवान की ठोड़ी पर जाकर लगी। अगली सुबह जब वो भक्त हमेशा की तरह दूध लेकर मंदिर पहुंचा और मूर्ति के दर्शन किए, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मूर्ति की ठोड़ी से खून बह रहा था। वो पूरी तरह टूट गया और रोते हुए पूछने लगा कि आखिर ये जघन्य अपराध किसने किया है। तब भगवान के आदेश पर वहां रखे एक शीशे में उस भक्त को कोई और नहीं बल्कि खुद अपना ही चेहरा दिखाई दिया। ये वाकया बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि भगवान का हृदय कितना विशाल है। उन्होंने न सिर्फ उस शारीरिक चोट को माफ किया, बल्कि उस भक्त के उस सच्चे भाव को हमेशा के लिए अमर कर दिया। भगवान ने घोषणा की कि जब तक ये दुनिया और तिरुपति धाम रहेगा, उनके उस घाव पर वो कपूर की औषधि लगाई जाएगी, ताकि उस भक्त का प्यार हमेशा याद रखा जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला और कितना गहरा हो सकता है। देखिए, अगर एक भक्त की खातिर एक अनजाने प्रहार को सह लेना प्रेम का इतना बड़ा उदाहरण है, तो अब जिस कथा पर हम बात करने वाले हैं वो तो इससे भी कहीं आगे की है। पंढरपुर की सखुबाई की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ईश्वर ने अपने भक्त के लिए अकल्पनीय और लगातार दी जाने वाली यातनाओं को भी खुशी खुशी सह लिया। भाग 3, सखुबाई की पीड़ा। ये विश्लेषण अब हमें एक बेहद भावुक और दिल दहला देने वाली कहानी की तरफ ले जाता है। सखुबाई की कहानी, जिनकी गहरी भक्ति को उनके ही ससुराल वालों की भयानक क्रूरता और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है वारी का मतलब समझना। वारी एक बेहद पवित्र वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जहां वारकरी भक्त कीर्तन करते हुए भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर की ओर पैदल चलते हैं। सखुबाई ने भी इस वारी में शामिल होने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उनके ही परिवार ने उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। और उनका जुर्म क्या था? सिर्फ भगवान विट्ठल के दर्शन करने की चाहत। बस इसी बात पर उन्हें उनके बालों से घसीटकर जबरन वापस लाया गया, घर के एक खंबे से कसकर बांध दिया गया और बिना कुछ खाने पीने को दिए बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है।
भाग 4। जब भगवान बंध गए। जब सखूबाई उस खंबे से बंधी रो रो कर सिर्फ भगवान विट्ठल का नाम पुकार रही थीं, तब उस असहनीय पीड़ा के बीच ईश्वरीय शक्ति ने एक ऐसा जवाब दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हुआ कुछ यूं कि स्वयं भगवान विट्ठल एक सांवली सी ग्रामीण सहेली का भेष बनाकर वहां पहुंच गए। उन्होंने सखूबाई को समझाया कि वो पंढरपुर जाएं, और सबसे हैरानी की बात, भगवान ने खुद को सखूबाई की जगह उसी खंबे से बंधवा लिया, बिल्कुल उसी तरह। जरा सोचिए इस बात को। जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो अपनी मर्जी से एक खंभे से बंधे खड़े थे। वो सखूबाई के पति और ससुराल वालों की गालियां, उनकी नफरत और उनकी मार सब कुछ खामोशी से सह रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी एक सच्ची भक्त बिना किसी रुकावट के वो आध्यात्मिक आनंद महसूस कर सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब सखूबाई के पति का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए खोला, तो स्वयं भगवान रसोई में चले गए और अपने हाथों से आटा गूंथने लगे। अपने उन्हीं अलौकिक और कोमल हाथों से भगवान विट्ठल ने बड़ी लगन से पूरण पुली तैयार की, जो कि एक खास मीठी रोटी होती है। और ये सब वो किन के लिए कर रहे थे? उन्हीं लोगों के लिए जो अभी कुछ पल पहले उन्हें इतनी बेरहमी से पीट रहे थे। कथाओं में आता है कि वैकुंठ में बैठी देवी लक्ष्मी भगवान की इस अभूतपूर्व विनम्रता को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थीं। ब्रह्मांड के स्वामी खुद भोजन ग्रहण करने से पहले उन अत्याचारी लोगों को अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। सच में ये सोच से भी परे हैं। भाग 5। सखूबाई का मोक्ष। खैर, एक तरफ भगवान विट्ठल उनके घर में ये सब झेल रहे थे, और दूसरी तरफ मीलों दूर पंढरपुर में सखूबाई की आध्यात्मिक यात्रा एक बहुत ही अचानक और भावुक अंत की तरफ बढ़ रही थी। मंदिर में भगवान के दर्शन करके सखूबाई इस कदर मंत्रमुग्ध हो गईं कि उन्हें वापस उस नरक जैसी जिंदगी में जाने का ख्याल ही बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान से दूर होने के इसी दुख में मंदिर के बाहर कदम रखते ही उनके प्राण निकल गए। वहां मौजूद वारकरियों ने चंद्रभागा नदी के तट पर उनका दाह संस्कार कर दिया। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। स्वयं भगवान विट्ठल ने उस राख से सखूबाई को फिर से जीवन दान दे दिया। भाग 6। भक्ति का सच्चा अर्थ। भगवान द्वारा नया जीवन मिलने के बाद जब सखूबाई वापस अपने घर पहुंची, तो उनके इस तरह लौट आने से एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसने उनके ससुराल वालों के होश ही उड़ा दिए। जरा वहां के हालात की कल्पना कीजिए। घर के लोग तब खौफ से सुन्न पड़ गए जब कुछ वारकरी उनके दरवाजे पर आए। वो वारकरी सखूबाई की राख और उनके गहने लेकर आए थे, ये बताने कि उनका तो अंतिम संस्कार हो चुका है। जबकि ठीक उसी वक्त परिवार वाले सखूबाई को अपने ही घर में फर्श बुहारते हुए देख रहे थे। उन्हें यह समझने देर नहीं लगी कि पिछले कई दिनों से जिस इंसान को उन्होंने खंबे से बांधा था, जिसे पीटा था, वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान थे। जब परिवार को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि ईश्वर ने अपनी एक भक्त के लिए कितना अथाह प्रेम और कैसा अकल्पनीय बलिदान दिया है, तो वो पूरी तरह से टूट गए। गहरे पछताव में डूबकर उन्होंने अपना वो पुराना जीवन और वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और सखूबाई के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के लिए पंढरपुर चले गए। जैसे ही हमारा आज का ये विश्लेषण अपने अंत पर पहुंचता है, ये कथाएं हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती हैं। इन दोनों घटनाओं को जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या आज की इस आधुनिक और भागदौड़ से भरी दुनिया में ऐसी निस्वार्थ और शुद्ध भक्ति पैदा करना मुमकिन है, एक ऐसी भक्ति जो खुद भगवान को इस ब्रह्मांड के नियम बदलने पर मजबूर कर दे। ये सच में एक बहुत गहरे चिंतन का विषय है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे और आपके जहन में गूंजता रहेगा।